Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve our question number 8, exercise 13.2. In and around the circle of a radius 3.5 cm, draw a regular hexagon. हमने एक अदद हेक्सागोन ड्रॉ करनी है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के गिर्द भी और उसके इनसाइड भी, यानी आउटसाइड और इनसाइड दोनों जानिब आपने रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करनी है और उस सर्कल का रेडियस होगा 3.5। सबसे पहले 3.5 रेडियस का आपने एक अदद सर्कल लगा लेना है। इसके बाद कंपास को आपने इतना ही खुला रहने देना है, कहीं पे भी इसको रख लेना है और आर्क्स लगाते जाना है इस तरह। ये एक आर्क, अब फिर उठाने कंपास अगले पॉइंट पर, फिर इसी तरह आगे, सॉरी ये ऐसे, फिर नेक्स्ट इसी तरह आगे, नेक्स्ट ये खुद ब खुद यहाँ पे ये वापस रिपीट हो गया। ये अब हमने यहाँ से लाइंस ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली इधर भी। इसके बाद इस तरफ इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से इस तरफ कि हमने ज्वाइन कर दिया इसको भी, और फिर यहाँ से इस तरफ। ये हमारे पास एक अदद सर्कल के इनसाइड हेक्सागोन जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हमने आउटसाइड हेक्सागोन जो है वो जनरेट करनी है। आउटसाइड हेक्सागोन जनरेट करने के लिए आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका डायमीटर ये ड्रॉ करें। इसके बाद इसका जो क्रॉस है वो इस तरह, ठीक हो गया। स्केल की मदद से आप ये काम करेंगे। आपने इसके हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी ड्रॉ कर लिया और क्रॉस जो है वो भी ड्रॉ कर लिया, यानी हर कॉर्नर को उसके सामने वाले कॉर्नर से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपने हर एक पॉइंट पर, ये जो पॉइंट जनरेट हुए ये वाले, ये इन पर आपने 90 के एंगल बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखते हैं अभी। सबसे पहले आपने ले लेंगे डी को आपने रखना है यहाँ पर ऐसे, ये आपने डी रख लिया। अब आपने यहाँ पर 90 के एंगल का ये एक स्पॉट लगा देना। ये 90 का एंगल हमारा ठीक हो गया, ये वाला, ताकि हम बाद में इसको ज्वाइन कर सकें। इस काम को आपने फिर रिपीट करना है इस पॉइंट पर। अब डी को ऐसे घुमा लिया हमने, हम दोबारा इधर रखेंगे। हम ये डी हमने रख लिया, अगेन हम 90 का एंगल यहाँ पे बना लेंगे। ये इस तरह स्पॉट लगा के बाद में आप लाइन को खींच लेंगे। ये हमने ये भी निशान लगाया था, इसको भी मैं स्केल की मदद से आप एक अदद लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये इन दोनों ने इस पॉइंट पर कट किया। अच्छा, इन लाइंस को ना आपने पीछे की तरफ भी जनरेट करना है पूरा, ताकि जब यहाँ से परपेंडिकुलर आएंगे तो ये इसको कट कर जाएंगे। तो इन लाइंस को आपने पीछे की तरफ भी बढ़ा देना इस तरह। मैंने लाइंस को ये पीछे की तरफ, यानी हर पॉइंट के तकरीबन इस तरफ भी आपने इनके बराबर बढ़ा देना। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने डी अपनी सेट कर लिया। यहाँ से भी आपने एक अदद 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना। इस तरफ भी
और इस तरफ भी। ये हमने 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अब इस पॉइंट पे भी हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने 90 का एंगल इधर भी ड्रॉ कर लिया। अब हम चलेंगे इस लाइन पे, यहाँ पे भी हम 90 का एंगल ड्रॉ करने लगे हैं। ये रखी हमने अपनी डी, ये हमने अपना 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अगेन डी अगले पॉइंट पे लेके चलते हैं। यहाँ से अगेन हम 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये नहीं जी। अब इन पॉइंट्स ने जहाँ जहाँ पे कट किया, ये देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास एक अदद हेक्सागोन बन गई है। ये एक्स्ट्रा जो आर्क्स है मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन था कि आपने एक अदद 3.5 सेंटीमीटर का एक अदद सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपने उसके इंटरनली और एक्सटर्नली हेक्सागोन ड्रॉ करनी है। ये हमारी इंटरनल हेक्सागोन, ये 5 साइड्स। हेक्सागोन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइडें होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। ये एक्सटर्नली 1 2 3 4 5 6 साइड पेंटागोन होती है, वो 5 साइड्स वाली। 6 साइड जो है वो हमारे पास हेक्सागोन और 5 साइड्स पेंटागोन होती है। हमने हेक्सागोन ड्रॉ कर की है जिसकी 6 साइड्स हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की फ़ोटोकॉपी है। यहाँ पे हमने इंस्क्राइब भी किया था और आउटस्क्राइब भी किया था एक अदद रेगुलर हेक्सागोन, और सर्कल का रेडियस था 3.4। यहाँ पे हमने सिर्फ सर्कमस्क्राइब यानी बाहर वाली साइड पर एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है और सर्कल का इस बार रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर रखना है। तो आइए करते हैं इसको। 3 सेंटीमीटर का आपने सबसे पहले एक अदद सर्कल लगा लेना है। अब जितनी कंपास खुली हुई है इसको इतना ही खुला रहने देना है और इसको इसी से 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे इस कंपास को रख कर आपने अब आर्क्स लगाते जाना है। ये मैंने कर दिए हैं, ये लास्ट हमारा चल रहा है। ठीक हो गया ना। जितने का आप सर्कल लगाएंगे जिस रेडियस का, कंपास को उतना ही खुला रहने देंगे और ये आर्क्स लगाएंगे। ये 6 इक्वल पार्ट्स में हमारा जो सर्कल है वो डिवाइड हो गया। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जस्ट इन पॉइंट्स को आपने मिला देना। एक हमारा होगा स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरे जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्रॉस होंगे। इनको मिला देते हैं। ये हम एक अदद स्ट्रेट लाइन ये वाली लगा लेते हैं और बाकी जो पॉइंट्स होंगे उनको क्रॉस वाइज हमने मैच कर लेना है। इस तरह ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ। अब आपने वही पुराने क्वेश्चन की तरह रिपीट करना है। आपने हर पॉइंट पर 90 का एंगल जनरेट करना है। यहाँ पे हर पॉइंट पर ये हम लेते हैं डी, ये रखिए हमने इधर डी रखेंगे। अब इसी तरह इस पॉइंट पर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, इधर 6 जो पॉइंट्स हैं सब पर बारी बारी हमने डी रखनी है और 90 का एंगल जो है वो जनरेट करना है। ये आपने 90 की लाइन लगानी है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ भी जनरेट करते चले जाना है, यानी ये बड़ी लाइन लगानी है आपने, ये इस तरह। अब इसी काम को हम रिपीट करेंगे अपने अगले पॉइंट पर। ये डी को ऐसे ही उठा के आगे ये हमने अगले पॉइंट पर इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पे भी हम एक अदद 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह पीछे की जानिब भी लाइन को बढ़ा के फिर लगाना है ताकि पीछे वाली लाइन कट हो जाए। ये हमारा पॉइंट जनरेट हो गया। अब इसी तरह डी को उठाकर अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पे हम 90 का एंगल जो है वो जनरेट करेंगे। ये हमने यहाँ पे भी 90 का एंगल जनरेट कर लिया। इसी तरह आगे चलेंगे अब अगले पॉइंट पर। ये हमने यहाँ पे भी 90 का एंगल जो है वो जनरेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने यहाँ पे भी 90 का एंगल बना लिया। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे हमने डी को अपनी को एडजस्ट किया
और अगेन हमने 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेना है इस तरह। ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स इनको रिमूव करते हैं। ये लें जी, ये हमारी जो रिक्वायर्ड शेप थी वो हमारे पास हासिल हो गई है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड्स। हमारे पास एक अदद 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल लगाया। उसी रेडियस से आपने ये वाले निशान लगाए और निशानों को, किसी एक निशान को आपने स्ट्रेट ज्वाइन कर देना और बाकी दो को क्रॉस वाइज। फिर हर पॉइंट पर आपने 90 का एंगल जनरेट करना है, उसकी फ्रंट साइड पर भी, उसके बैक साइड पर भी। हर पॉइंट पर इसी का अमल को हम रिपीट किया हमने, और जहाँ पे इन्होंने कट किया ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉइंट जो है वो जनरेट हो गए हैं हेक्सागोन के 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।